Hello everyone, my name is Dolly Mehra. Today we will do the revision on the artificial intelligence. It will be a quick revision. Okay, so what is artificial intelligence? Artificial intelligence is an area of the computer science that emphasizes the creation of the intelligent machine that work and react like a human being. So हमने एक मशीन बना दी है जो ऐसी बिहेव करती है ह्यूमंस की तरह. अब गोल्स क्या क्या है हमारे एआई के? हमारे पास एआई के 2 गोल्स है. एक तो टू क्रिएट अ एक्सपर्ट सिस्टम एंड टू इम्प्लीमेंट द ह्यूमन इंटेलिजेंट इन द मशीन. सो बेसिकली दे आर द ओनली 2 गोल्स ऑफ द एआई. एंड नाउ द ब्रांचेस ऑफ द एआई, एक तो एमएल है, एनएलपी है, विजन एंड द रोबोटिक्स. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द एआई. नाउ रोल ऑफ द मशीन इंटेलिजेंस इन लाइफ क्या है? एक तो लर्निंग का, रीजनिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. एंड 4 कैटेगरीज अंडर विच द एआई इज क्लासिफाइड विद एग्जांपल्स. हमें 4 कैटेगरीज बतानी है जो एआई हमने क्लासिफाइड कर दी है एग्जांपल्स के साथ. लाइक फर्स्ट है हमारी रिएक्टिव मशीन. रिएक्टिव मशीन में वो आ गई जैसे इसमें ना नो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है. एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी आईबीएम मशीन का. आईबीएम की जो डीप ब्लू जो चेस था, वो हमारा एक रिएक्टिव मशीन का एग्जाम्पल है बिकॉज उसमें कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं थे. इंस्टेंटली हमें एक्शन लेना पड़ता है उससे. सेकेंड टाइप इज अ लिमिटेड मेमोरी. लिमिटेड मेमोरी में है, इसमें ना ये यूज़ करता है पास्ट एक्सपीरियंस एंड इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स. थर्ड इज अ थ्योरी ऑफ माइंड. थ्योरी ऑफ माइंड में क्या है? मशीन कैन अंडरस्टैंड द इमोशन. हमारे भाव भी समझ सकती है मशीन. एग्जाम्पल सोफिया, जो एक रोबोट है जो हमारे फीलिंग इमोशन समझ सकता है. एंड फोर्थ वन इज अ सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस में ह्यूमन इक्विवेलेंट की तरह ही है. एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू प्ले and I know I want to play. So these examples like shows that first example में ये दिखा रहा है I want to play में दिखा रहा है feeling of self awareness है इस example में. but जो अगर इसी को ऐसे ही बोले I know I want to play, then it will show like it will ऐसे दिखाएगा कि जैसे characteristic है ये theory of mind की. like जैसे हमें कोई इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? फीलिंग आई वॉन्ट टू प्ले. अब आते हैं हम फ्यूचर ऑफ एआई के बारे में पढ़ेंगे. पहले तो हम देखेंगे कि जो एआई का एवोल्यूशन था वो कैसे कैसे हुआ. ओके, एआई का एवोल्यूशन ऐसे हुआ. फर्स्ट तो बिगिनिंग हुई एआई की 1943 से. सेकंड में क्या हुआ? एआई नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम बने 1970s में. फिर थर्ड नंबर पे हमारी क्या आई? एमएल आई, जो 1998 में आई. 2 टाइप्स की हो गई है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फोर्थ नंबर पे आई हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये 2004 में आई. इस एग्जांपल्स हो गए इसके जैसे स्पैम फिल्टर्स जो हमारे ईमेल में भी यूज होते हैं एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन. अब आई हमारी 2010 में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. इसके एग्जांपल्स हो गए क्लस्टर एल्गोरिथम और मार्केट सेगमेंटेशन. लाइक स्टॉक मार्केट में टारगेट करने के लिए, मतलब कौन सा स्टॉक कब ऊपर नीचे जा रहा है. सिक्स्थ है हमारी 2010 में ही हमारी जेनेटिक प्रोग्रामिंग आई. मीन्स जो हमारी एल्गोरिथम थी उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए जेनेटिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करा गया. 7 नंबर पे है हमारी फ्यूचर ऑफ एआई, जो 2019 से आज तक अभी तक और प्रोग्रेस में ही है वो. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स एंड टिपिकल इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं. पहली बात, एजेंट से हम क्या समझते हैं? एजेंट जो होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? सेंसर्स लेते हैं. नॉट सेंसर्स नहीं, जो एजेंट है वो क्या लेके? सेंसर्स से ही वो लेके इनपुट लेके और एक्ट करेंगे इन्वायरमेंट पे थ्रू द एक्विटेटर्स से. सो ये सेंसर से हमारे इनपुट ले रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है और ये एक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में थ्रू द एक्विटेटर्स.
एजेंट ना दो चीज़ों से मिलके बने हैं, एक तो आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। आर्किटेक्चर हमारा मशीनरी हो जाता है और जो एजेंट प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंटेशन है एजेंट फंक्शन का। अब इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं? जो हमारा इन्वायरमेंट है वो तो पहले एक्शंस लेता है सेंसर्स की मदद से, उसमें जाते हैं, फिर जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो इंटेलिजेंट एजेंट है वो अपना परसेप्शन देता है आगे। ये साइकिल की तरह ना एक रोटेट करता रहता है, तो हमारा एक इंटेलिजेंट एजेंट हो गया। अब टाइप्स ऑफ दी एजेंट प्रोग्राम्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। सेकंड है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। पहले तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में है लाइक सेंसर से तो ये इनपुट ले रहा है, लाइक व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, अभी हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसा है। आगे वो बात गई व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, अब मुझे कौन से एक्शन लेने चाहिए। तो ये कौन चेक करेगा? कंडीशन एक्शन रूल चेक कर रहा होगा ये वाली बात को, और फिर ये लास्ट में चला जाएगा एक्विटेटर्स के पास, ये जो इंटरेक्ट कर रहा होगा ना साथ साथ ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो ये हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। मॉडल बेस रिफ्लेक्स एजेंट में क्या होता है? ये वर्क करता है ओनली पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पे, मीन्स इसमें ना ये आधा ऑब्जर्व ही करता है इन्वायरमेंट से। इसके ना टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक तो मॉडल और एक इंटरनल स्टेट। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। जैसे सेंसर से हमारे पास जा रहा है इनपुट इन्वायरमेंट के थ्रू, लाइक व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, अभी वर्ल्ड कैसा है, तो ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है? अपनी स्टेट भी देख रहा है, और हाउ द वर्ल्ड इन्वॉल्व, कैसे वर्ल्ड हमारा इन्वॉल्व होगा, और व्हाट माई एक्शंस डू, मेरे एक्शंस क्या होंगे, एंड बाद में जो ये आगे प्रोसीड कर रहा है व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, मुझे अब एक्शन क्या करने चाहिए, ये कौन चेक कर रहा है? हमारा कंडीशन एक्शन रूल चेक कर रहे हैं एजेंट जो है हमारे। फिर लास्ट में एक्विटेटर्स के पास जा रहे हैं, तो मीन्स ना ये पार्शली ऑब्जर्व करता है इन्वायरमेंट को। क्या था हमारा ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अब आते हैं हमारा गोल बेस्ड एजेंट पे आते हैं। गोल बेस्ड एजेंट में करंट स्टेट इंफॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट, जो करंट स्टेट की इंफॉर्मेशन होती है ना वो सफिशिएंट नहीं होती, एंड सो नीड टू नो इट्स गोल फॉर अ बेटर डिसीजन, हमें ना गोल जानने की जरूरत होती है जिससे कि हम बेटर डिसीजन ले सकें। इसका डायग्राम है, जैसे सेंसर्स की मदद से आगे जा रहा है व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, अभी वर्ल्ड कैसा है, इंटरेक्ट कर रहा है ये स्टेट से। अब इसमें क्या है? हाउ द वर्ल्ड इन्वॉल्व, वर्ल्ड कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, व्हाट माई एक्शंस डू, कैसे एक्शंस करूँगा मैं, एंड जब ये आगे जा रहा है व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू द एक्शन ए, मैं अगर एक्शन ए परफॉर्म करूँगा तो कंडीशन कैसी होगी, एंड व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, ये जो गोल से भी चेक करेगा कि व्हाट एक्शन हमें क्या लेने चाहिए। तो ये गोल बेस्ड एजेंट्स है। हमें इसमें बेसिकली क्या चाहिए होता है कि गोल की जरूरत होती है जिससे कि हम बेटर डिसीजन ले सके, ये हमारा गोल। ओके, ना अब है हमारा फोर्थ नंबर पे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में आ गया बेस्ट वे टू अचीव दी गोल, ये सबसे अच्छा है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, बिकॉज इसमें क्या होता है हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। अगर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होएगी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमें कौन सा ऑप्टिमल चीज़ लेनी है, ऑप्टिमल पाथ लेना है। सो इसका हम डायग्राम समझते हैं। सेंसर से इनपुट जा रहा है, मीन्स व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, अभी हमारा वर्ल्ड कैसा है, आगे गया ये वॉट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए। अब यहाँ से बात समझो कि बोल रहा है अगर मैं एक्शन ए लूंगा तो वर्ल्ड कैसा होगा। आगे और प्रोसीड करा ये हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच स्टेट, अगर मैंने ए ले ली है तो मैं इस स्टेट में कितना हैप्पी रहूंगा। तो ये भी चेक कर रहा है, इसकी जगह ए की जगह वो बी भी चेक कर सकता था, बिकॉज यहाँ पे ना चॉइसेस आ गई है यूटिलिटी बेस्ड गोल्स में। अब आगे प्रोसीड कर रहा है व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, मुझे कौन से एक्शंस करने चाहिए। तो लास्ट में एक्विटेटर्स के पास ये चला गया। तो सबसे बेस्ट जो होता है ना वो हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है। चार टाइप के पढ़ लिए हमने। एक तो
simple reflex agent, model based reflex agent, goal based agents and the utility based agent. अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक आती है इंटेलिजेंट सिस्टम की। इंटेलिजेंट सिस्टम को ना इंटेलिजेंट एजेंट ही बोलते हैं, ये इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इंटेलिजेंट जो एजेंट है इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, वो सीख रहा है, लर्न कर रहा है और अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा है। इसकी तीन चीज़ें हैं इसकी। लर्न क्विकली करता है अगर हमारे पास बिग डाटा होगा, एंड इट मस्ट हैव मेमोरी, इसके पास मेमोरी भी होनी चाहिए। लाइक इसने इनपुट तो ले लिया तो कहाँ स्टोर करेगा, तो बेसिकली इसके पास मेमोरी होनी चाहिए। एनालाइज करता है ये सेल्फ, अपने आप को, बिहेवियर को, अपने एरर्स को, अपनी सक्सेस रेट को। ये हमारे करेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंट सिस्टम के। अब आता है हमारे पास वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम समझेंगे कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा हो सकता है। ओके, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। सेकंड, ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल। थर्ड हमारा डायनेमिक भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। डायनेमिक मतलब चेंज हो रहा है एट अ टाइम, स्टैटिक मतलब बिल्कुल स्थिर है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास सिंगल एजेंट भी हो सकता है और मल्टीपल एजेंट भी हो सकता है। मल्टीपल एजेंट मीन्स अगर बहुत सारे एजेंट इन्वॉल्व है एक एक्टिविटी में, सो मल्टीपल एजेंट यहाँ पे आ सकते हैं। फिफ्थ हमारा एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल। सिक्स्थ हमारा डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक बेसिकली मीन्स वी नो दी गोल, हमें पता है क्या होने वाला है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स वी डोंट हैव द प्रीवियस नॉलेज, हमें नहीं पता। एपिसोडिक मीन्स ये सब कैटेगरी में डिवाइडेड हो सकता है, और नॉन एपिसोडिक मीन्स ये नहीं हो रहा। तो ये वेरियस प्रॉपर्टीज है हमारे इन्वायरमेंट की। अब लर्निंग एजेंट विद इट्स आर्किटेक्चर, क्या है ये लर्निंग एजेंट विद इट्स आर्किटेक्चर? लर्न करता है अपने एक्सपीरियंस से और परफॉर्म करता है टास्क, एनालाइज एंड इम्प्रूव करता है। आर्किटेक्चर क्या है हमारा लर्निंग एजेंट का? इसके ना 4 कंपोनेंट्स है, लर्निंग एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट, क्रिटिक एंड प्रॉब्लम जनरेटर। 4 एलिमेंट्स है इसके। इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो इनपुट जाएगा ना क्रिटिक में, बाहर से जा रहा है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है हमारा। अब इसके बाद जो क्रिटिक है वो हमारा फीडबैक देगा। फीडबैक देने के बाद वो कहाँ से फीडबैक दे रहा है, बाहर से दे रहा है। अब जो लर्निंग एलिमेंट है ना, जो क्रिटिक ने फीडबैक होगा वो इनपुट लेगा, और जो प्रॉब्लम जनरेटर है वो इनपुट लेगा लर्निंग एलिमेंट ने जो लर्निंग गोल्स दिए हैं। और जो लर्निंग एलिमेंट है बेसिकली इट विल इंटरेक्ट विद द परफॉर्मेंस एलिमेंट। इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि कैसा परफॉर्मेंस एलिमेंट है। ये साथ में इंटरेक्ट करते रहते हैं चेंज और नॉलेज को, साथ में सेंसर्स और एक्विटेटर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। सो बेसिकली हमारा आर्किटेक्चर है लर्निंग एजेंट का, मीन्स हम कैसे उसे लर्न करा रहे हैं, लर्न हो रहा है वो बेसिकली। अब करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम एक लर्निंग एजेंट की क्या क्या हो सकती है। एक तो सिचुएटेडनेस, ऑटोनॉमी, एडेप्टिविटी एंड अ सोशबिलिटी। सिचुएटेडनेस से क्या समझते हैं हम? मीन्स इट टेक्स सेंसरी इनपुट्स ले रहा है ये। एंड ऑटोनॉमी में है हैव अ फुल कंट्रोल है इसके एक्शंस पे, अपने एक्शंस पे। एडेप्टिविटी में ईजिली एडेप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट को। एंड द सोशबिलिटी है इंटरेक्ट करता है ये पीयर टू पीयर। ओके, एप्लीकेशंस क्या है हमारी लर्निंग एजेंट की? एक तो क्लस्टरिंग होती है इसमें, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन, सर्च इंजन, कंप्यूटर विजन, सेल्फ ड्राइविंग कार, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जेस्चर्स। अब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू अ टिपिकल एआई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है 6 हमारे पास एआई कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एआई के कुछ कंपोनेंट्स है जो जरूरत पड़ती है हमें सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। 6 मेजर कंपोनेंट्स है इसको। एक तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ह्यूरिस्टिक सर्चिंग टेक्निक, artificial intelligence hardware, computer vision and pattern recognition, natural language processing, artificial intelligence language and the support tools. ओके, ये क्या था हमारे 6 मेजर कंपोनेंट्स है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
यूज में आते हैं। ओके, अब आता है हमारा फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम। मीन्स हमारा प्रॉब्लम है उसको अगर हम ऐसे भी नहीं है कोई सी भी प्रॉब्लम उठा के दे दी, प्रॉब्लम का एक प्रॉपर फॉर्मल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। वो कैसी हो सकती है, देखो, एक्सप्लिसिट गोल ऑफ द प्रॉब्लम, एक्सप्लिसिट गोल होना चाहिए प्रॉब्लम का। इम्प्लिसिट क्राइटेरिया फॉर दी सक्सेस, क्या हम उसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्या होगा उसकी सक्सेस का क्राइटेरिया। इनिशियल सिचुएशन होनी चाहिए एंड दी एबिलिटी टू परफॉर्म, कैसा हम परफॉर्म करने वाले। फॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा प्रॉब्लम का। अब टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होते हैं, हम दो काइंड से ना प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके, एक हो गया हमारा इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन और दूसरा है हमारा कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन। इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं इसमें ऑपरेटर्स। ओके, एंड सेकेंड इसमें जनरेट करते हैं सिक्वेंसेस। थर्ड इसमें मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट होता है ना वो लेस होता है। अब कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन में क्या होता है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनिशियल स्टेट की, एंड बिफोर एंड आफ्टर की जो स्टेट होती है ना वो लीगल होनी चाहिए। कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन से हम समझ सकते ही है पूरा इसके स्पेलिंग से ही। टेक लेता है लार्ज इनपुट, पूरा लार्ज इनपुट लेता है, और रिड्यूस सीक्वेंस जनरेटेड, जिसकी पुरानी सीक्वेंस क्रिएट हो रही थी ना वो हमारी कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन में रिड्यूस हो गई है। अब आते हैं हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स, क्या क्या स्टेप्स की नीड होती है जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें तो हमारी पहले प्रॉब्लम आ गई, फिर हम क्या करते हैं, सेट ऑफ गोल सेट करते हैं, फिर गोल का इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, प्रॉब्लम और सर्च करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर लास्ट में एग्जीक्यूशन करते हैं, हमारा गोल सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली वी हैव अ 5 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू गोल सेटिंग करेंगे, हम गोल को फॉर्मुलेट करेंगे, प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करेंगे, सर्च इन अननोन इन्वायरमेंट, जो हमें पता नहीं इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसमें सर्च करेंगे, एंड द एग्जीक्यूशन फेज हमारे पास मिल जाएगी। ये हमारी स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की। बस खत्म। ओके, दिस यूनिट इज फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।